इस वीडियो में हम रचना शरीर का पेशी शरीर को कवर करेंगे और उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। सबसे पहला हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी में हम पेशी की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। पेशी क्या होती है? पेशी लाल रंग की रेशेदार आकुंचन और प्रसारणशील जो धातु है उसे उस मांसपिंड को पेशी कहा जाता है। मतलब शरीर में लाल रंग की रेशेदार एक धातु है जो आकुंचन और प्रसारण करती है, उस धातु या उस मांसपिंड को पेशी कहा जाता है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशी में हम इसके पेशियों के प्रकार देखेंगे। तो इसमें पेशियों के प्रकार में आ जाएगा पेशियों के प्रकार में आ जाएगा पेशियों की संख्या। आचार्य चरक के अनुसार पेशियों की संख्या 400 है। चत्वारि पेशी शतानि भवन्ति। और आचार्य सुश्रुत के अनुसार पेशियों की संख्या 500 है। किस तरीके से? पंच पेशी शतानि भवन्ति। मतलब आचार्य सुश्रुत के अनुसार पेशियों की संख्या 500 है। तासाम चत्वारि शतानि शाखासु, जिसमें से 400 किस्में हो जाएंगी, शाखाओं में हो जाएंगी। कोष्ठे 66 कोष्ठों में हो जाएंगी। ग्रीवा प्रत्यय ऊर्ध्वम 34। ग्रीवा और ग्रीवा का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कितनी 34 अर्थात 34 हो जाएंगी। स्त्री राम 2 अधिका। और स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती हैं। तो पेशियों की संख्या आचार्य चरक के अनुसार 400 हो जाएंगी और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 500 हो जाएंगी। 500 में से भी 400 शाखाओं में हो जाएंगी। कोष्ठ में 66 हो जाएंगी और ग्रीवा और इसके ऊपर वाले पार्ट में 34 उसमें हो जाएंगी। और इस स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती हैं। स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती हैं। वो 20 पेशियां कहाँ कहाँ हो जाएंगी? जिसमें से 10 स्तनों में होती हैं और 10 गर्भाशय में होती हैं। गर्भाशय को भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले अपत्य पक्ष में 4 अपत्य पक्ष में होती हैं, 3 गर्भछिद्र में होती हैं और 3 शुक्र आर्तव प्रवेशिनी में होती हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार 400 पेशियां होती हैं और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 500 पेशियां होती हैं। इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो शाखाओं में 400 होती हैं। तो शाखाओं में 400 किस तरह से होती हैं? पैर की एक उंगली में अगर 3 होती है तो 5 उंगलियों में 15 हो जाएंगी। अग्रभाग में 10 हो जाएंगी। अग्रभाग के बाद कूर्च में 10 हो जाएंगी। कूर्च के बाद गुल्फ और पाद तल में 10 हो जाएंगी। और इसके बाद गुल्फ अर्थात एंकल जॉइंट और गुल्फ और जानू के बीच में क्या हो जाएंगी? गुल्फ और जानू के बीच में 20 हो जाएंगी। जानू नी जॉइंट इसके बीच में 20 हो जाएंगी। जानू नी जॉइंट में 5 और उरु मतलब फीमर वाले एरिया में 20 हो जाएंगी और वक्षुड़ हिप जॉइंट के यहाँ 10 हो जाएंगी। इस प्रकार से एक शाखा में 100 होती है तो 4 शाखाओं में 400 हो जाएंगी। कोष्ठ में 66 होती हैं। वो इस प्रकार होती हैं: 3 गुदा में, 1 शिशिर में, 1 सेवनी में, 1 वृषण में। नितंब में 5-5, दोनों पार्श्वों में 6, छाती में 6, अक्षक और कंधे के आसपास 7, हृदय और अमाशय में 2, यकृत प्लीहा और अंडुक में 6, बस्ती सिर में 2, उदर में 5, नाभि में 1, पृष्ठ और ऊर्ध्व भाग के दोनों तरफ 5-5। इस प्रकार 66 हो जाती हैं। गर्दन और सिरा में 34 होती है, जिसमें ग्रीवा में 4, हनु में 8, काकलक और गले में 1-1 हो जाएगी। तालु प्रदेश में 2 हो जाएगी। जीवा में 1 हो जाएगी। ओष्ठ में 2, नाक में 2, आंख में 2, कपोल में 4, कानों में 2, ललाट में 4, सिर में 1 और इस प्रकार 34 हो जाएंगी। इस प्रकार आचार्य चरक के अनुसार 400 और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 500 होती हैं और स्त्रियों में 20 अधिक होती है। तो इस प्रकार 520 पेशियां होती हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेशियों की
उत्पत्ति की। तो पेशियों की उत्पत्ति में क्या है, मांस अवयव संघात परस्परम विभक्ता पेशी इति उच्यते। मांस अवयव, मांस के समूह पर संघात होने पर वह परस्पर भागों में विभक्त हो जाता है, जिसमें से हर एक भाग को हम पेशी कहते हैं। अर्थात पेशी मांस धातु का विभक्त रूप है। इसका और भी हो सकता है, पेशी दीर्घ मांस पेश आकारः। मांस पेशी दीर्घाकार मांस की रचना। जो पेशी है वो क्या है, जो मांस है, मांस की दीर्घाकार जो बड़ा मांस है उसकी एक रचना है। मांस पेशी क्या है, दीर्घाकार मांस की रचना है। तो पेशी दीर्घ मांस पेश आकारः। इसके बाद है वायु पिशितम मांसम अनुप्रवेश्य। जो वायु होती है वो पिशितम मांस अर्थात मांस धातु में अनुप्रवेशी है, मांस धातु में प्रवेश करती है। पेशी विभजते, और जो मांस धातु में प्रवेश करके उसको किस में विभाजित कर देती है, पेशी में विभाजित कर देती है। पेशी विभजते। इसी प्रकार हम पेशी को क्या बोल सकते हैं, मांसखंड। पेशी क्या होता है, मांसखंड। तो वायु कहाँ प्रवेश करती है, वायु पिशितम मांसम, पिशित मांस मतलब मांस धातु में प्रवेश करती है, अनुप्रवेशीय, उसको किसमें विभाजित कर देती है, पेशी में। पेशी विभजते, इसलिए पेशी को हम मांसखंड बोल सकते हैं। इसके बाद एक और श्लोक हो सकता है, यथार्थम ऊष्मणा युक्तो वायु, ऊष्मा से युक्त वायु स्त्रोतांशी दारित। जिस प्रकार ऊष्मा से युक्त वायु स्त्रोतों का विदीर्ण, स्त्रोतों का फाड़न करती है, उसी प्रकार ऊष्मा से युक्त वायु अनुप्रवेशीय पिशितम मांस धातु में प्रवेश कर उसे पेशी में विभाजित कर देती है। पेशी विभजते तथा। एक और इस तरीके से हो सकता है, यहाँ पर मांसपेशियों बलाय स्युर वस्तंभाय देहिनाम। मांसपेशी प्राणियों में बल, जो मांसपेशियों बलाय स्युर वस्तंभाय देहिनाम, मतलब जो मांसपेशी देहिनाम अर्थात प्राणियों में किसके लिए, बल के लिए, और स्युर वस्तंभाय अर्थात सहारे के लिए आवश्यक है। मांसपेशियों बलाय स्युर वस्तंभाय देहिनाम पिशितम अनुप्रवेशीय, क्योंकि वायु शरीर के मांसल स्थानों में प्रवेश कर, पिशितम अनुप्रवेशीय, ये मांस में प्रवेश कर, जो वायु होती है वो किसमें प्रवेश करती है, मांस में प्रवेश कर उसे पेशी में विभाजित कर देती है। कौन, अनिल अर्थात वायु। ये हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे पेशियों के उत्पत्ति के बाद आ जाता है पेशियों के प्रकार। तो पेशियों के प्रकार में क्या रहेगा, मांसपेशी सूत्रों के समुदाय से बनी होती है। जो मांसपेशियां होती है उसमें क्या होता है, सूत्रों का समुदाय होता है। इन मांससूत्रों के आधार पर ही आधुनिक के अकॉर्डिंग पेशियों को दो भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला हो जाएगा ऐच्छिक परातंत्र पेशियां। सबसे पहला हो जाएगा ऐच्छिक पेशियां, मतलब जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं, तो हो जाएगा ऐच्छिक पेशियां या परातंत्र पेशियां। इसमें आ जाएगा जो पेशियां मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान के नियंत्रण में रहकर, जो पेशियां किसके, मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान के नियंत्रण में रहकर कार्य करती हैं, वह ऐच्छिक पेशियां होती हैं। ये मनुष्य की इच्छा प्रधान होती हैं। ये क्या होती हैं, बाहरी अवयवों में रहती हैं और ये इनकी क्रिया कैसे होती है, हाथ पैर उठाना, खाना पीना आदि क्रियाएं, चलना फिरना, बोलना, हाथ पैर उठाना, खाना पीना आदि क्रियाएं होती हैं। विशेष रूप से ये पेशियां अस्थिर पंजर में लगी रहती हैं। इनकी मोटर नर्व इच्छा के, इनसे जो मोटर नर्व होती है वो इच्छा के अधीन होती है, जैसे हाथ पैर मुखमंडल की तथा शरीर की अस्थियों से संलग्न पेशियां। तो जो ऐच्छिक पेशियां होती है उसमें लिख सकते हैं कि यह जो ऐच्छिक पेशियां होती है वह मस्तिष्क और
मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान के नियंत्रण में रहती हैं और ये बाहरी अवयवों में रहती है, मनुष्य की इच्छा अनुसार होती हैं। उठना, बैठना, चलना फिरना आदि क्रियाएं ऐच्छिक पेशियों के द्वारा होती है। अगर इसको भी श्री गौरनाथ ने इसको 5 भागों में विभक्त किया हुआ है। सबसे पहली लंबी रज्जू के समान, बीच में मोटी और आजू बाजू पतली। इस प्रकार से बीच में मोटी और आजू बाजू पतली किसके स्पिंडल फॉर्म हो जाएगा। कुछ ताड़ के पंखों के आकार के अनुसार हो जाएगा, कुछ सरपुंख के आकार की हो जाएंगी और कुछ चद्दर के आकार की। तो इस प्रकार इसके भी 5 प्रकार हैं। जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं वह ढकी रहती हैं। सबसे पहले ऐच्छिक पेशियां रहती हैं, सबसे पहले त्वचा से ढकी रहती हैं, फिर मेदोधरा कला से ढकी रहती हैं और फिर मांसधरा कला से ढकी हुई रहती हैं। इसके बाद देखते हैं अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां वह पेशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जो मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान के नियंत्रण में नहीं रहती हैं, वह स्वतंत्र पेशियां होती हैं। जो ऐच्छिक पेशियां होती है वो मनुष्य के बाहरी अवयवों में होती हैं और जो अनैच्छिक पेशियां होती है वो प्राणी के भीतरी अवयवों में होती है, अर्थात वो कोष्ठ के भीतर होती हैं। जैसे कि हृदय के अंदर, जैसे कि हृदय का स्पंदन, आंत्र के अंदर तो आंत्र की गति हो जाएगी, आंखों की पुतलियां मतलब इरिस हो जाएगा। तो ये सारी हो जाएंगी अनैच्छिक पेशियां। श्री गौरनाथ जी ने इसको भी 3 भागों में विभाजित किया है। ये हो जाएगा कोषाकार, नलकाकार और सूत्राकार। जो कोषा आकार है वो बस्ती हृदय अमाशय में होती है, जो नलक आकार है वो आंत्र में होती है और जो सूत्र आकार है वो प्लीहा स्थान पर होती है। तो ये सारी हो जाएंगी अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक मांसपेशियों के और भी स्थान देख सकते हैं। ये कहाँ होती है? एलिमेंट्री कैनाल में होती है, अर्थात ये प्राणियों के मध्य से गुद द्वार तक का जो महास्रोतस होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसमें होती है। मूत्राशय में होती है, यूरेटर्स में होती है, दोनों गविनियों में होती है। शुक्र प्रणाली में होती है, बीज ग्रंथि में होती है, बीज ग्रंथि में होती है, बीज वाहिनी में होती है, गर्भाशय में होती है, रक्त व लसिका वाहिनियों में होती है, नेत्र के तारामंडल अर्थात इरिस में होती है, सिलियरी जो मसल्स होते हैं उसमें होती है, रोमकूपों में होती है, स्वेट ग्लैंड्स में होती है, श्वेत ग्रंथियों में होती है, वृषण की त्वचा अर्थात टेस्टिस की जो बाहर की स्किन होती है उसमें होती है, स्तन चुचक के मंडल में होती है और प्लीहा में होती हैं। तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे? स्थान हो जाएंगे, अनैच्छिक मांसपेशियों के स्थान। तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पेशियों का स्वरूप। तो पेशियों का स्वरूप में इसके बाद आ जाएगा पेशियों का स्वरूप। तो पेशियों का स्वरूप हो जाएगा तासाम बहुल पेलव स्थूल अणु प्रथु व्रत हस्व दीर्घ स्थिर मृदु सुलक्षण कर्कश भावा संध अस्थि शिरा स्नायु प्रच्छादकः यथा प्रत्येषां स्वभावत एव भवन्ति। तासाम बहुल पेलव अर्थात तासाम ये बहुत ज्यादा, बहुल मतलब बहुत ज्यादा बड़ी होती है, पेलव बहुत ज्यादा छोटी होती है, स्थूल बहुत ज्यादा मोटी होती है, अणु बहुत ज्यादा पतली होती है, प्रथु चपटी होती है, वृत्त गोलाकार होती है, हस्व बहुत ज्यादा छोटी होती है, दीर्घ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, स्थिर अर्थात फिर्म होती है और मृदु अर्थात कोमल होती है, सुलक्षण अर्थात स्मूथ होती है और कर्कश अर्थात रफ होती हैं। और ये क्या संधि अस्थि शिरा और स्नायुओं को कवर करती है, प्रच्छाद का। और संधि मतलब जहां पर जिस तरह की स्वरूप की पेशी होनी चाहिए वहां पर उसी स्वरूप की पेशी होती है। तो यही इसका श्लोक हो जाएगा। फिर से देख लेते इसको। तासाम बहुल पेलव स्थूल अणु प्रथु व्रत हस्व दीर्घ स्थिर मृदु सुलक्षण कर्कश भावः संध अस्थि शिरा स्नायु प्रच्छादका यथा प्रदेशम स्वभावत एव भवन्ति। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं
पेशियों के कार्य। तो पेशियों का कार्य होता है सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का को आच्छादित करना, अर्थात उनको कवर करना और उनको बल प्रदान करना। तो पेशियों के कार्य हो जाएगा सिरा, स्नायु, अस्थि, पर्वाणि, संध्यश्च शरीराम पेशी भी संप्रत अन्यत्र बलवंती भवन्त्यतः। अर्थात जो शरीर में मतलब सिरा, स्नायु, अस्थि पर्व अर्थात अस्थियों के किनारे और संधियां पेशियों के द्वारा आच्छादित रहती हैं। कौन कौन सी शरीर में सिरा, स्नायु, अस्थि और संधियां पेशियों के द्वारा आच्छादित रहती हैं, जिसके कारण वे सभी अंग प्रत्यंगों को दृढ़ता प्रदान करती हैं। जो पेशी होती है वो सभी अंग प्रत्यंगों को दृढ़ता प्रदान करती है। ये पेशी अस्थि संधि को बांधकर मजबूत, ये पेशियां क्या करती हैं, जो अस्थियां होती हैं, बोन्स होती हैं, संधि जॉइंट्स होती हैं, उनको बांधकर अर्थात उनको कवर कर मजबूती प्रदान करती है और शरीर की सभी गतियात्मक क्रियाओं को संपादन के साथ साथ शरीर को आकार भी प्रदान करती है। फिर इसके बाद ये पेशियां जो सिराएं हैं और स्नायु हैं, सिराएं से मतलब ब्लड वेसल्स हो जाएंगी और स्नायु टेंडन्स, उन सभी चीजों को यहाँ पर अस्थियों से जोड़ती हैं पेशियां, जिससे कि शरीर गिरता नहीं अर्थात स्थिर रहता है। तो पेशियों के कार्य में मेन रूप से ही लिखेंगे ये सिरा, स्नायु, अस्थि, पर्वाणि, संध्यश्च शरीराम पेशी भी संवृत अन्यत्र बलवंती भवन्त्यतः। अर्थात जो पेशियां होती हैं वह सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि को आच्छादित करती हैं, वह अंग प्रत्यंगों को दृढ़ करती हैं एवं शरीर को बल प्रदान करती हैं। वह अस्थि संधियों के बांधने का कार्य करती हैं, शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं, शरीर की सभी गतियात्मक क्रियाओं को करवाती हैं और शरीर को आकार प्रदान करती हैं। और सिरा और स्नायु को ये किससे जोड़ती हैं, अस्थियों से जोड़ती हैं, जिससे कि शरीर गिरता नहीं अर्थात उसके स्थिर रहता है। तो ये हो जाएंगे पेशियों के कार्य, जिसको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, शरीर में स्थित अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु को पेशियां ढकती हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा। अस्थियां आदि को घेरकर उनके कार्यों में किसको घेरती हैं, अस्थियां मतलब बोन्स को घेरकर उनके कार्यों में संपन्न कराती हैं। संधियों को भी कवर करती हैं, संधियों को बांधने का कार्य करती हैं। पेशियां ही शरीर के स्वरूप को दर्शाने का कार्य करती हैं। जो शरीर का स्वरूप होता है वह पेशियों के कारण ही होता है। पेशियां शरीर के भीतरी अंग को रक्षा प्रदान करती हैं। पेशियां शरीर को बल प्रदान करती हैं और शरीर निर्माण में सबसे पहला आधार किसका होता है, पेशियों का ही होता है, जो कि किसके रूप में, मांसपिंड के रूप में दिखाई देता है। अस्थि, संधि आदि अंगों की मतलब जो सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, इनकी अपेक्षा जो पेशी होती है वो उसमें अधिक शक्ति होती है। शरीर की जितनी भी क्रिया हैं, स्वतंत्र एवं परतंत्र क्रियाएं, वह भी पेशियों के द्वारा संपन्न होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, शरीर का उठना, बैठना, चलना फिरना, ये सारी आदि क्रियाएं भी पेशियों के द्वारा होती हैं। इन्हीं पेशियों में सिरा, स्नायु, धमनी और मतलब जो पेशियां होती हैं, ये पेशियों में किसका जाल बिछा रहता है, सिरा का, स्नायु और धमनी का जाल बिछा रहता है, जिसके द्वारा शरीर वृद्धि को प्राप्त करता है। क्योंकि पेशी के अंदर किसका जाल होता है, सिरा, ब्लड वेसल्स का, स्नायु का जाल अर्थात टेंडन्स का, सिरा हो जाएगा वीन्स, धमनियां का जाल बिछा रहता है। शरीर की स्वतंत्र और परतंत्र दोनों क्रियाओं में सहायक होती हैं। पेशियां रक्त संचार के कार्यों में सहायक होती हैं। हृदय का स्पंदन आदि ये सारी भी क्रियाएं होती हैं। पेशियां फिर हो जाएगा आकुंचन करती हैं। इसके बाद हो जाएगा प्रसारण करती हैं पेशियां और संकोचन वाला स्प्रिंग की तरह होती हैं, तो संकोचन भी कार्य करती हैं। आकुंचन हो जाएगा, प्रसारण हो जाएगा, संकोचन कार्य हो जाएगा और सबसे लास्ट में अपनी स्थिति स्थापकता के कारण शरीर की नियमित क्रियाओं में सहायक होती हैं। तो ये हो जाएंगी पेशियों की
क्रियाएं।